नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HVS स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 11 मार्च 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक और शेयर करके ज़रूर जाइएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर पार्टिसिपेटेड इन द रायसीना डायलॉग 2023 एज द चीफ गेस्ट। तो रायसीना डायलॉग 2023 में चीफ गेस्ट के तौर पर किस देश की प्रधानमंत्री ने हिस्सा लिया? तो आंसर था मेलोनी ने लिया था, जॉर्जिया मेलोनी, जो कि इटली की प्राइम मिनिस्टर थी। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि लास्ट में भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है, आप उसको ज़रूर देखिएगा, उसको सॉल्व करके ज़रूर जाइएगा। और पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले बताऊं कि वीडियो रेगुलर ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो का आपको बेनिफिट तभी होगा, आपको एग्ज़ाम तक करंट अफेयर याद कराने की गारंटी मेरी है। आप बस वीडियो को लगातार देखिए जिससे कि आपको बेनिफिट मिल पाए। तो पहला क्वेश्चन है आज का, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल? तो नेपाल के तीसरे प्रेसिडेंट कौन नियुक्त हुए हैं? आंसर होगा कौन? रामचंद्र पौडेल। कौन? रामचंद्र पौडेल ये तीसरे प्रेसिडेंट चुने गए हैं नेपाल के। लगभग 33,000 वोट इनको मिला है नेपाल के नए प्रेसिडेंट बनने के लिए, वो सफिशिएंट थे। इनकी बात करें तो इन्होंने किसको हराया है? तो सुभाष चंद्र नेमबंग को हराया है। किसको? सुभाष चंद्र नेमबंग को। और इनको 15,000 के आसपास वोट मिले थे। अगर बात करें तो रामचंद्र पौडेल बने हैं अब नए प्रेसिडेंट, तो किसकी जगह लेंगे? तो इस समय पर प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी, ये नेपाल की पहली फीमेल प्रेसिडेंट हैं। अब इन्हीं की जगह रामचंद्र पौडेल लेने वाले हैं। इनकी बात करें रामचंद्र पौडेल की तो इनका 1944 में जन्म होता है नेपाल में। अगर नेपाल की बात करें तो नेपाल एक साउथ एशिया का एक कंट्री है। इसको शाह डायनेस्टी के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। प्राइम मिनिस्टर पुष्प कमल दहल है। काठमांडू यहाँ की कैपिटल है। करेंसी नेपालीज रुपी है। आगे बात करें तो जो भी रिसेंटली में इंटरनेशनली करंट अफेयर बना है उसको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा रायसीना डायलॉग वाला है जिसमें चीफ गेस्ट के रूप में जॉर्जिया मेलोनी ने पार्टिसिपेट किया। इटली की प्राइम मिनिस्टर थी। भारत में रायसीना डायलॉग हुआ है। भोला टिनुबू ये नए प्रेसिडेंट बने हैं नाइजीरिया के। केन्या ने नेशनल ग्रीन फिस्कल इंसेंटिव पॉलिसी फ्रेमवर्क को अपने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जिसने रशिया की मेंबरशिप को सस्पेंड कर दिया। सऊदी अरेबिया की पहली फीमेल एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाएंगी और USA की एक कंपनी की मदद से जाने वाली है। मोहम्मद शहाबुद्दीन ये नए प्रेसिडेंट बने हैं बांग्लादेश के। साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट सिरिल रामापोसा ने स्टेट ऑफ डिजास्टर अपने कंट्री में अनाउंस किया। क्यों? पावर क्राइसिस की वजह से। भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाया टर्की और सीरिया की मदद के लिए, क्योंकि वहाँ पर भूकंप आया था, बहुत ज़्यादा लोगों की जानें गई थी, बहुत सारी बिल्डिंगों को नुकसान हुआ। इसकी मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त भारत ने चलाया। ब्राज़ील जिसने मेडिकल इमरजेंसी घोषित की यानोमामी रीजन में, बच्चों की बहुत अलग अलग बीमारियों से माल न्यूट्रिशन की वजह से मृत्यु हो रही थी, तो इसीलिए उसकी देखभाल के लिए इसको लगाया गया। नेपाल को मैंने आपको बता दिया भारत के साथ बाउंड्री टच करता है और साथ साथ चाइना के साथ इसकी इंटरनेशनल बाउंड्री टच होती है। भारत के साथ 5 राज्यों के साथ इसकी बाउंड्री टच होती है। सबसे लंबी बाउंड्री बिहार के साथ इसकी लगती है और अन्य राज्य हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। आगे बात करें अगला क्वेश्चन, विच कंट्री चेयर्ड द 19th बिम्स्टेक मिनिस्ट्रियल मीटिंग? तो 19वें नंबर की मिनिस्ट्रियल मीटिंग कहाँ पर ऑर्गेनाइज कराई गई? किसकी अध्यक्षता में ऑर्गेनाइज कराई गई? आंसर होगा ये ऑर्गेनाइज कराई गई थाईलैंड की अध्यक्षता में। इसमें भारत के जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है उन्होंने पार्टिसिपेट किया एक्सटर्नल अफेयर्स के। और यहाँ पर बात कर ले तो मैप के अकॉर्डिंग आप देख पाएंगे 7 कंट्रीज इसके मेंबर हैं। कौन कौन से? तो भारत तो है ही, नेपाल, भूटान 3 हो गए, बांग्लादेश 4 हो गया, श्रीलंका 5 हो गया, म्यांमार और थाईलैंड, ये 7 देश ऐसे हैं जो कि बिम्स्टेक के मेंबर हैं। यहाँ पर बिम्स्टेक की फुल फॉर्म जान लें तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन।
इसको 1997 में फाउंड किया गया था। ढाका बांग्लादेश में इसका सेक्रेटरीट मतलब हेडक्वार्टर है। ठीक, चलिए आगे बात करें तो यहाँ पर बैंकॉक थाईलैंड की कैपिटल है, वहाँ पर इसकी चेयरमैनशिप की गई और भारत के मिनिस्टर ऑफ स्टेट एक्सटर्नल अफेयर्स के राजकुमार रंजन सिंह ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है वर्चुअली मोड में। ठीक, आगे बात करें अगला क्वेश्चन। उससे पहले अगर आप इसी प्रकार का स्टैटिक जीके वाला एक ई बुक ढूंढ रहे हैं जिसमें ऑलमोस्ट आपके वो सभी क्वेश्चन तैयार किए गए हों जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट आएंगे, तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। इसमें ऑलमोस्ट आपके सभी टॉपिक कवर किए गए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, दोनों भाषाओं में अवेलेबल है। आप इसको एक बार पढ़ के रिवाइज करके अलग रख दें, फिर 2-3 महीने बाद फिर रिवाइज कर लें, जिससे कि आपका गो थ्रू हो जाए और आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके यहीं से आने लग जाएंगे। तो आप इसे ज़रूर ले लीजिएगा, आपको बेनिफिट मिलेगा। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन इलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टर्म एज द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना? तो चीन के राष्ट्रपति के रूप में तीसरे कार्यकाल के लिए किसे चुना गया? आंसर होगा ये चुना गया है शी जिनपिंग को। किसको? शी जिनपिंग को। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। आपको पता है शी जिनपिंग जी कितनी बार भी अब चुनाव लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर तक अब इनके यहाँ पर लिमिटेशन हो चुकी है। तो शी जिनपिंग चाइना के प्रेसिडेंट बन गए और चाइना में वन पार्टी पॉलिसी है। वहाँ पर नेशनल पीपल कांग्रेस पार्टी है जो कि हर साल अपने प्रेसिडेंट खड़े करती है, उसमें से शी जिनपिंग जीत जाते हैं। तो यहाँ पर बात की जाए शी जिनपिंग नए प्रेसिडेंट, चाइना की कैपिटल बीजिंग, चाइना की करेंसी रेनमिनमी, चाइना और भारत के बीच में एक बाउंड्री बनती है जिसे मैकमोहन रेखा कहते हैं, और भारत और चाइना के बीच में भारत के 4 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरी बाउंड्री टच करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जज इज ऑब्जर्व्ड ऑन? तो महिला न्यायाधीशों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 10 मार्च को हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। महिलाओं को न्याय की तरफ आगे बढ़ने, न्याय दिलाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है ये दिन, जिसे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा अनाउंस किया गया, ताकि जो दुनिया में लड़ रहे हैं न्याय के लिए उसमें महिलाएं भी पार्टिसिपेट कर सके, महिलाओं का भी पार्टिसिपेशन बढ़ सके। इसीलिए इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जज ऑब्जर्व किया जाता है। इसका कैंपेन इस बार का वुमेन इन जस्टिस, वुमेन फॉर जस्टिस रखा गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन, उससे पहले रिवीजन, जो भी इंपॉर्टेंट डेज हमने पढ़े उसको रिवाइज करते हैं। जैसे वर्ल्ड सी ग्रास डे हमने 1 मार्च को ऑब्जर्व किया, 1 मार्च को ही जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे ऑब्जर्व किया, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को, नेशनल सेफ्टी डे 4 मार्च को, नेशनल सिक्योरिटी डे 4 मार्च को, वर्ल्ड ओबेसिटी डे 4 मार्च को, और 5 मार्च को हमने इंटरनेशनल डे फॉर डिसआर्मामेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन अवेयरनेस हमने ऑब्जर्व किया, और जन औषधि दिवस 7 मार्च को, 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेंस डे, और नो स्मोकिंग डे हमने 8 मार्च को ही ऑब्जर्व किया। इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जज हमने 10 मार्च को ऑब्जर्व किया। आगे बात करें अगला क्वेश्चन, द 5 डे यसांग फेस्टिवल इन विच स्टेट इज इट बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? तो 5 दिवसीय यसांग उत्सव किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? आंसर होगा ये यसांग उत्सव मणिपुर में ऑब्जर्व किया जा रहा है। मार्च के और फरवरी के मंथ में इसको ऑब्जर्व किया जाता है, और ये डिपेंड करता है कि उस समय फुल मून कब पड़ रहा है। तो फुल मून के अवसर पर ये जो यसांग द फेस्टिवल ऑफ कलर्स को ऑब्जर्व किया जाता है। याद रखिएगा 7 मार्च को स्टार्ट किया गया मणिपुर में। ठीक, इसको ऑल मणिपुर वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के द्वारा ऑब्जर्व किया गया है। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मणिपुर से रिलेटेड है उनको रिवाइज करते हैं। जैसे मणिपुर को फॉर्म किया गया था स्टेट के रूप में 21 जनवरी 1972 को, कैपिटल इसकी इम्फाल है, डिस्ट्रिक्ट 16 है, गवर्नर अनुसुईया उइके हैं और चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह है। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है, जहां की असेंबली में 60 सीट्स, राज्यसभा में 1 सीट, लोकसभा में 2 सीट यहां से आती हैं। काइबुल लामजाओ नेशनल पार्क यहाँ का नेशनल पार्क है। अगर मैप पर देखें तो नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है मणिपुर, जिसकी बाउंड्री टच होती है किसके? म्यांमार के साथ। इंटरनल बाउंड्री इसकी नागालैंड, आसाम और मिजोरम के साथ टच होती है।
आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, इंडिया हैज साइंड एन MOU विद विच कंट्री ऑन सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन एंड इनोवेशन पार्टनरशिप। तो सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन और इनोवेशन पार्टनरशिप पर भारत ने किस देश के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर होगा भारत। आपको पता है सेमीकंडक्टर के ऊपर काफ़ी काम कर भी रहा है। गुजरात अपने स्टेट को सेमीकंडक्टर स्टेट बनाने के लिए बहुत सारी पॉलिसीज़ को लॉन्च कर चुका है और भारत ये सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पॉलिसी है, पार्टनरशिप है, ये USA के साथ यहाँ पर साइन अप की गई है। तो ध्यान रखिएगा, भारत के जो इस समय पर कॉरपोरेशन के मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जी और US की इस समय पर कॉमर्स सेक्रेटरी हैं गिना रायमोंडो, इन दोनों के बीच में यहाँ पर ये MOU साइन हुआ जिससे कि USA और भारत अब सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन और इनोवेशन पार्टनरशिप पर काम करेंगे। नए ट्रेड को डेवलप करने की, सेमीकंडक्टर के फील्ड में काम करने की कोशिश दोनों देशों की होगी। USA की बात करें तो वॉशिंगटन DC यहाँ की कैपिटल है। प्राइम मिनिस्टर माफ़ कीजिए प्रेसिडेंट यहाँ के कौन है? तो जो बाइडन है और भारत के इस समय पर भारतीय मूल की कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट है। अगला क्वेश्चन, शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? आंसर होगा ये बने हैं किसके? कतर के। कतर के ये नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, आप यहाँ पर इनको देख सकते हैं। यहाँ पर बात की जाए तो कतर के शेख तमीम बिन हमाद अल थानी ये फॉरेन ये इनको अपॉइंट किया गया है मिनिस्टर ऑफ फॉरेन, याद रखिएगा, और मोहम्मद बिन अब्दुल थानी को अपॉइंट किया गया नया प्राइम मिनिस्टर। तो दो अपॉइंटमेंट हुए, दोनों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर दोनों में नाम ऑलमोस्ट सेम सा ही लग रहा होगा आपको। देखिए वो यहाँ पर मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान है और यहाँ पर हमाद अल थानी, और अल थानी दोनों में लग रहा है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा। मोहम्मद बिन प्राइम मिनिस्टर बने हैं, फॉरेन मिनिस्टर कौन बने हैं? शेख तमीम बिन हमाद अल थानी, ठीक। चलिए यहाँ पर कतर की बात करें तो कतर की एक अरब कंट्री है, इसकी कैपिटल दोहा है, करेंसी इसकी कतरी रियाल है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन इंट्रोड्यूस्ड द ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो किस संस्था ने ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पेश किया? आंसर होगा ये WMO ने किया है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। आपको पता है अर्थ में कार्बन डाइऑक्साइड, अर्थ के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल है। अगर वो अपनी क्षमता से ज़्यादा हो जाता है तो क्या होगा? वो जो रेज आ रही हैं सन की, उनको अपने से टकरा कर रिफ्लेक्ट नहीं करने देगा, यहीं से दोबारा वापस कर देगा, फिर यहीं से दोबारा वापस कर देगा। तो अर्थ इससे हो जाएगी ज़्यादा गर्म। अगर CO2 ज़्यादा होता है, उसी को कहते हैं हम ग्रीन हाउस गैस डेवलप हो रही है ज़्यादा। तो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस को की जो एक मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करा है किसने? WMO ने। ये इंट्रोड्यूस किया है, चाहता है कि डेवलप हो जिससे कि दुनिया इसे ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस को कम करने में मदद कर सके, ठीक। तो यहाँ पर बात की गई है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की। इसको फाउंड किया गया था 1950 को। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक। चलिए आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च्ड द स्वच्छोत्सव वुमेन लेड क्लीननेस कैंपेन। तो किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्वच्छोत्सव महिलाओं के नेतृत्व में स्वच्छता अभियान शुरू किया? तो ये किया है किसने? आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया, जिसके इस समय पर मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी हैं। यहाँ पर बात करें तो स्वच्छोत्सव, स्वच्छता में महिलाओं के पार्टिसिपेशन को और बढ़ाने के लिए, जिससे कि महिला इसमें जब इंक्लूड होंगी तो भारत को स्वच्छ बनाने में और मदद मिलेगी। तो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 में महिलाओं के
लिए कैंपेन चलाई जाएगी कि उनका पार्टिसिपेशन इस स्वच्छता अभियान में बढ़े, जिससे कि देश को और अपनी कंट्री को और साथ साथ अपने राज्यों को स्वच्छ बनाया जा सके अर्बन एरियाओं में। तो अर्बन एरिया में स्वच्छोत्सव को लॉन्च किया गया यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा। ध्यान रखिएगा, ये इस समय पर हाउसिंग मिनिस्टर है, इनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ठीक, चलिए आगे बात करें। तो आज का क्विज है, विच कंट्री हैज़ डिसाइडेड टू रिक्रूट वुमेन इन द आर्मी फॉर द फर्स्ट टाइम इन 25 ईयर। तो 25 सालों में पहली बार महिलाओं को सेना में भर्ती करने का फैसला किस देश ने किया है? तो कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।